माय डियर प्लीज, असल में इंसान की जिंदगी का ये ऐसा ही सफर है। 5 दिन हमारी जिंदगी से खत्म हो गए। अब जो जितनी जिंदगी हमारी थी उसमें से 5 दिन अब खत्म हो गए। अब क्या पता कितनी बची कुछ जिंदगी होगी। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए फरमाया कि अक्लमंद इंसान वो है जो इस जिंदगी के है कि दूसरी बार मुझे इन नज़ीर साहब के साथ इस ट्रेनिंग को एंजॉय करने का मौका मिला। जिंदगी में इतने प्रीशियस दिन थे कि इतना कुछ, और वो भी इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड था सारा। जिस तरह से आज हम ग्राउंड लेवल पर इसको कितना इस्तेमाल करते हैं। मसला तो है ना, जिस चीज के लिए, जिस पौधे के लिए ये पानी है उस तक पहुंचाना है। जब उस पौधे को ये पानी पड़ेगा तो फिर जाके तो वो उगेगा। किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड करें, वो किस तरह से जल्दी सीखने वाला बन जाए। और यही एक्टिविटी बेस्ड जो हमें निशा मैम ने, हमारे नज़ीर साहब ने, अशरफ कुटोई साहब ने, कि पहले दिन से ही बहुत मेहनत से, अशरफ कुटोई साहब ने तो इतना वो मटेरियल लाया था इधर। मैं कहता हूँ कि सारे ये जो डोमेन, जो 4 डोमेन, उसको अंदर, उसके अंदर कितना हो जाएगा, कितना वो, मतलब एक बच्चा फील करता है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ाने वाले हम लोग हैं। हम जब मेहनत करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो बाकी हमारे साथी ने पहले भी बता दिया कि बहुत अच्छी कोशिश की। मैं इनके लिए, मैंने मेरे जहन के अंदर एक शेर अभी आया, मैं तमाम आर्टिस्ट के लिए ये कहना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहनतों का सिला तुमको मिला या न मिला, तुम्हारी मेहनतों का सिला तुमको यहाँ मिला या न मिला, ये जहां क्या चीज है इसके सिवा और भी एक जहां है, ये जहां क्या चीज है इसके सिवा और भी एक जहां है, वहां रब्बे रजाई मिल जाएगी और कुछ मिला या ना मिला। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करेंगे तो रब की रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। वहां रब्बे रजाई मिल जाएगी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। जमीन आसमान का तुम एक नगीना हो, जमीन और आसमान का तुम एक नगीना हो। अभी मेरे जहन के अंदर रास्ते रास्ते ये आ रहा था कि जमीन और आसमान का तुम एक नगीना हो, तरीका इल्म का तुम एक खजाना हो, तरीका इल्म का तुम एक खजाना हो, आगे बढ़ो बढ़ते चलो गगन को छू लो तुम, आगे बढ़ो बढ़ते चलो गगन को छू लो तुम, मेहनतों का तुम एक तराना हो, मेहनतों का तुम एक तराना हो। इन्हीं अल्फाज शाहनवाज सर, रिस्पेक्टेड निशा मैम, इससे काफ़ी गुफ्तगू होती रहती है खाने के दौरान, एंड रिस्पेक्टेड नज़ीर सर। गुड आफ्टरनून सभी को, जितने भी टीचर्स यहाँ जोन से आए हुए हैं। अभी ये जो हमने ट्रेनिंग करी, समझो वर्कशॉप ही थी हमारे प्राइमरी लेवल के लिए, जो फाउंडेशन स्टेज के लिए होती है वो थी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये चार्ट लगा रही थी तो बात हो रही थी कि ये जो चार्ट से ये एग्जीक्यूशन होनी चाहिए स्कूल में, जाके स्कूल में लगने चाहिए। क्योंकि यहाँ लगाने से हम बड़े आगे आगे होके लगा रहे, नहीं सर ये है, तो स्कूल में भी हम इतना ही उत्साह होना चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए कि हम आगे हो के उनको चार्ट्स को लगाएं, क्लास को सजाएं और बच्चों को बताएं। तो एक टीचर थे, वो वहाँ खड़े थे, बोलते हाँ मैम 150 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो वो क्या कर लेगा, चार्ट लगाएगा या पढ़ाएगा। तो वो तो फिर डिपार्टमेंट को ही सोचना हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो दवा तो कुछ नहीं है ना। तो हम भी बोलते हैं टीचर, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, पूछो काश मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये है कि बच्चे बड़े ज्यादा हैं और टीचर्स बड़े कम हैं। तो मैं, क्योंकि आप हमारे पास समझो 9 क्लासेस हैं, है ना, प्री प्राइमरी से लेके 9 क्लासेस हैं और बच्चे भी यहाँ अक्सर ज्यादा। अब तो 11 हो गई है ना, 3 प्री प्राइमरी की। नहीं 9 लेके चलो ना, प्राइमरी लेवल लेके चलो। तो एक टीचर चाहता है तो वो उसको बुलाते हैं कि ये काम करना है, जैसे BLO ड्यूटी, ये वो ड्यूटी, है ना। तो 2 टीचर तो एब्सेंट रहते हैं। जैसे मेरे स्कूल में है 150 बच्चा, तो वहाँ 5 टीचर हैं, तो 2 टीचर तो एब्सेंट रहते हैं। शाहनवाज सर, टाइम का थोड़ा सा असिस्टेंट फोर्स कोऑर्डिनेटर हमीद सर। तो अभी मुझे डिसाइड नहीं हो रहा कि पहले शाहनवाज सर का नाम या हमीद सर का, यहाँ इसका क्या है, रिसोर्स पर्सन मुकुल सर, निशा मैम, डिस्टिंग्विश्ड माय काउंटर पार्ट्स। आज जो है वर्कशॉप का वेल्डिकेटरी सेशन, तो ये वर्कशॉप भी थी
ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, तो इस पर मुझे बुलाया गया कि अपने कुछ तासुरात दूँ। वैसे जो स्पीकर अभी तक आए काफ़ी कुछ उनने बहुत। मेरा नाम रियाज अहमद, मैं पोस्टेड हूँ UPS थालवा जोन रामबन। मेरा स्कूल जो है थोड़ा सा लोकेशन दूँ, जो वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम था, काफ़ी कुछ इसमें काफ़ी डोमेन्स कवर हुए। अभी एक्टिविटी से पढ़ाना है तो हमें पता नहीं होता है कि इसकी लिमिट्स कहाँ तक जाना है। जैसे निशा मैम ने कहा कि एक सॉन्ग या एक राइम जो है 1 हफ्ते चले। ये सबसे बड़ी चीज़, जो मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो उनने वो जीरो की आइडेंटिफिकेशन देखा ना, हम तो कहते हैं ये एब्सेंस है, न्यूट्रल हम इसी नॉमेनक्लेचर को यूज करें। वरना हमारे ऑफिस में कुछ लिखते हैं नर्सरी, LKG UKG, यहाँ पे विद्या प्रवेश प्री फर्स्ट प्री सेकंड प्री थर्ड। तो इसमें एक सर्कुलर भी मैं चाहूँगा कि इश्यू हो कि इसका नॉमेनक्लेचर यही रहे, वरना क्या होता है रात में एक लेटर आता है, बिल्कुल नया सीखने को मिला ना। कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, कई टॉपिक 3-3, 4-4, 5 ट्रेनिंग्स में एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जब पहले हम स्टेप इन हुए तो बिल्कुल नया लगा, सब बलून लगे हैं। अगर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऐसा क्लासरूम में एक इन्वायरमेंट, बच्चा तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। अब जो